कल इलेक्शन कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट जमा कराई जिसमें कहा गया कि इलेक्शन की तारीख देना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। अदालत इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत ना करे और 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने के फैसले पर नजरसानी करे। अब हालात ये हैं कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का चाकते बंद होने का सिर्फ ऐलान ही बाकी रह गया है। सारा बोझ दोबारा अदालत के कांधों पर आ गया है। आपको पता ही है वहाँ पहले ही क्या इशूज चल रहे हैं। वो अदालत जिस पर पहले ही पार्लियामान के अंदर की जानिब से जानिबदारी के इल्जामात लग रहे हैं और ऐसे माहौल में अपने दामन पर सियासी छींटे लगाए बगैर इस तनाज़े को निपटाना बजाते खुद अदालत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अदालत से कब और क्या फैसला आता है, सबको इसी का इंतजार है। अच्छा जी, इसी पे बात करेंगे। वी हैव अ लॉट ऑफ गेस्ट, लेकिन लेट्स स्टार्ट विद पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ हैं कमर ज़मान कायरा साहब। क्या हाल है आपका कायरा साहब? कल वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने, आपको पता है, बहुत सी बातें की, लेकिन उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात मुस्बत सिमत में आगे बढ़े हैं। मगर शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करना बेमायनी है। तो उनको तो लग रहा है कि ये ऑलमोस्ट काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम ही हो गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी रिपोर्ट दे दी कि कोई पेशरफ्त नहीं हुई। कौन जिम्मेदार है मुज़ाकरात की इस नाकामी का आपके ख्याल में? मैं तो जी इस कमेटी में नहीं था, लिहाजा मुझे अंदरूनी स्टोरी सारी का तो नहीं पता। कुछ बातें नवीद कमर साहब ने असेंबली में बताई है और या आपकी तरह मैंने भी बातें कुछ सुनी है। और जो मेरी इतला है वो ये है कि बड़े कंस्ट्रक्टिव माहौल में ये गुफ्तगू का आगाज हुआ था डायलॉग का, और इस डायलॉग में दोनों अतराफ से अपना अपना एजेंडा सामने रखा गया। और एजेंडा ये था, पीटीआई की तरफ से ये था कि फौरी तौर पर इंतखाबात कराए जाए और जो अदालत का हुक्म है उसके मुताबिक चला जाए। हुकूमती टीम का मौक़िफ़ ये था कि इलेक्शन एक दिन कराए जाएं और बजट के बाद होंगे, असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करने दें। लिहाजा इन दोनों पोजीशनों से गुफ्तगू शुरू हुई और अल्टीमेटली ये नैरो डाउन होती होती 2 मीटिंगें जब कंक्लूड हुई तो तकरीबन इस बात पे इत्तेफाक था कि इलेक्शन एक दिन हो जाए, बजट ये हुकूमत पेश करे, बजट के बाद जुलाई के फर्स्ट वीक में शायद ये गवर्नमेंट खत्म कर दी जाए, असम्बलियाँ तोड़ दी जाए और केयर टेकर आ जाए और फिर 90 दिन के अंदर इंतखाब करा लिया जाए। हमारी जो पार्टी जो ग्रुप है या गवर्नमेंट के जो साइड है उनकी तरफ से मुतालबा था कि नहीं, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में नहीं, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में नहीं, आप 4th वीक ऑफ जुलाई में असेंबली डिसॉल्व कर लें ताकि बजट के बाद कुछ दिन मिले चीज़ें स्टेबल करने के लिए, तो फिर उसके बाद असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए, बट जुलाई में डिसॉल्व कर ली जाए। तो इस पे रिजोल्यूशन पे जो इख्तलाफ था वो सिर्फ इतना रह गया था कि फर्स्ट वीक में या आखिरी वीक में। तो अगर ये गुफ्तगू चलती तो अमकान था कि बाकी बातों पे भी इत्तेफाक था, तो इसमें कोई मिडल निकल आएगा, कोई 3rd वीक 2nd वीक इस पे बात हो जाएगी। लेकिन क्योंकि 3rd दिन, तीसरी जो लम्हा था, मरहला था, उससे उसी दिन मॉर्निंग में इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि अगर 14 मई को जो अदालत का हुक्म है उसके तहत इलेक्शन नहीं होते तो आप छोड़ दें मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है। अगर इन्होंने एक इलेक्शन कराने हैं तो 14 से पहले असम्बलियाँ डिसॉल्व करें और फिर हम इस बात को एग्री करते हैं। तो ये तो वही शर्त थी जो इमरान खान साहब पहले भी लगा रहे थे। तो हट धर्मी का मुजाहरा तो इमरान खान साहब ने खुद किया, टीम उनकी राजी थी, हमें टीम पे एतराज़ नहीं था, लेकिन उनकी टीम ने उनको वो परसू नहीं कर सके। हमेशा ही ऐसे होता है, कई दफ़ा उनके दोस्तों की सुनकी हुई कि वो मुज़ाकरात में कोई बात कर जाते हैं, उसके बाद खान साहब जाके उसको ओवररूल कर देते हैं और उनको सुनकी का सामना करना पड़ता है। That is a very interesting inside story कायरा साहब, क्योंकि अब तक यही इंप्रेशन था कि 14 मई को असेंबलियाँ तोड़ने का पीटीआई का इसरार है, लेकिन आप कह रहे हैं कि उनकी टीम तो जुलाई के पहले या चौथे हफ्ते पर तकरीबन रजामंद थी। उस पर बस डिसाइड हो रहा था कि जुलाई में असेंबलियाँ तोड़नी हैं तो किस हफ्ते में तोड़नी है। उसके बाद इमरान खान साहब, चूँकि ज़ाहिर मुशावरत का अमल तो नहीं है पीटीआई में कोई, वो अपने तय ही फैसले करते हैं, तो उन्होंने कहा कि 14 मई को असेंबलियाँ टूटेंगी तो मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। वहाँ से मामलात ख़राब होना शुरू हुए। सो ये जो जुलाई का पहला हफ्ता या चौथा हफ्ता वाली इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, जो अगर आगे बढ़ती रहती तो शायद कोई हल निकल आता, लेकिन नहीं हो सका। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट विद अस। लेकिन
आपको पता ही है, अब अल्टीमेटली आपने अपना वर्जन दिया है, ब्लेम गेम शुरू हो जाएगी। इनफैक्ट शुरू हो गई है। पीटीआई अपना वर्जन देगी और यही कहेगी कि भाई हमने तो बड़ी लचक दिखाई, हुकूमत ने लचक नहीं दिखाई, इत्तेहादी हुकूमत ने, और यही तासुर जाएगा कि सियासी क़यादत एक मरतबा फिर नाकाम हो गई है अपने मामलात हल करने में, और इनमें इतना विजन नहीं है, इतनी दानिशमंदाना सलाहियत नहीं है कि अपने मामलात मेज़ पर बैठ के तय कर सकें। तो फिर सियासतदान जो शिकवा करते हैं सर कि अपने मामलात हमें हल करने का मौका नहीं मिलता, ये शिकवा जायज़ है? कि गुजारिश ये है कि सियासी क़यादत का फेलियर है। हाँ, ये बात तो दुरुस्त है, क्योंकि सियासी लोग ही बैठ के मुज़ाकरात कर रहे थे। इसमें डेडलॉक आया, अल्लाह करे ये डेडलॉक दूर हो जाए और मुज़ाकरात रिज्यूम हो जाए और मसला हल हो। लेकिन अगर फेलियर है तो सबको कंडेम कर देना मुनासिब नहीं होगा। हमें देखना होगा दोनों तरफ के आर्गूमेंट को सुनने के बाद कि कौन है जो दुरुस्त कह रहा है, किसका मौक़िफ़ करीने क़यास और हक़ाइक़ के नज़दीक है। अगर दूसरी फरीक ने लचक का मुजाहरा किया है और जो गुजारिशात मैंने की है अगर वो दुरुस्त है, तो फिर हट धर्मी का मुजाहरा तो इमरान खान साहब ने किया कि उन्होंने आखिरी दिन ये बात वाज़े तौर पे खुद ही ऐलान कर दिया कि 14 तारीख को मई को जो अदालत का हुक्म है उस तक असम्बली डिसॉल्व होती है और इलेक्शन की डेट आती है तो ठीक है, वरना जाएं। तो फिर डेडलॉक किसने किया? तो अगर किसी ने ऐसा किया है, जिसने डेडलॉक किया या जिसने मुज़ाकरात के फेलियर का पहले से बैठने से पहले ऐलान कर दिया, तो फिर उसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए। हमें किसी पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए ना, किसी एक के गुनाह सबके सर पर नहीं लगा देना चाहिए। तो कब कायरा साहब, सवाल तो ये आता है ना कि अब करना क्या है, क्योंकि हो सकता है कि अब अदालत हुकूमत से भी कहे कि वो मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ से आगाह करें, हमें भी बताएं कि क्या हुआ। और अदालत मुतमईन ना हुई तो वो तो पहले ही कह चुके हैं कि 14 मई को इलेक्शन कराएंगे। वो तो कह रहे हैं कि करें, इस फैसले पर वो कायम है। तो क्या हुकूमत करवा देगी इलेक्शन? और अगर नहीं करवा सकती तो फिर इसके बहरहाल नताइज तो ऑब्वियसली होंगे जो भुगतने पड़ेंगे। तो हुकूमत ने अब क्या करना है, क्या हिकमत अमली है आपकी? मेरा ख्याल है इसका वक्त नहीं आएगा। आज मेरा ख्याल है, आज सुना है इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू फाइल किया है और अदालत अपने फैसले पे नजरसानी फरमाएगी और कोई बेहतरी का रास्ता निकल आएगा, क्योंकि अब तो इतने दिनों में तो तैयारी भी नहीं हो सकती, इलेक्शन पॉसिबल नहीं है होना। अब तो देखे ना, मेरे 10 दिन रह गए शायद टोटल। 10 दिन के अंदर तो इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल नहीं हो सकती, ना ही कैंपेन किसी ने की है, ना ही जमातों की कोई तैयारी है, ना इलेक्शन कमीशन की कोई तैयारी है। दूसरा ये है कि ऐसी अभी तक जो पार्लियामान ने कहा हुआ है हुकूमत को क्या पैसे नहीं दे सकते, वो भी एक मसला है। और एक दिन इलेक्शन का और अदालत के फैसलों के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि जो रिव्यू गया है अदालत के अंदर, उस रिव्यू के आउटकम को देखना चाहिए, उसके बाद इस पे कोई कमेंट करेंगे, उससे पहले इस पे कमेंट करना कोई मुनासिब नहीं होगा। लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका कमर ज़मान कायरा साहब।